हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, मैं एक बार फिर से प्रभास की अपकमिंग मूवी कल्कि 2898 एडी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी अपकमिंग न्यूज में लेके आया हूँ। और गाइस बिलीव मी, अगर इस मूवी का स्टोरी ऑडियंस को हिट कर गया ना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाने वाली है। क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था ना भाई, तब मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि भाई अगर क्या हो कि इस मूवी का टॉपिक, इस मूवी का स्टोरी लाइन पूरे दुनिया भर के ऑडियंस को बहुत ही पागलों की तरह हिट कर ले, तो भाई सोचो बॉक्स ऑफिस में क्या तबाही देखने को मिलेगा। इस मूवी का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस से कम 200 से ऊपर होगा। और भाई ये मूवी कम से कम बहुत ही कम दिन में, यहां तक कि मैं बोलूंगा कि हफ्ता या 2 हफ्ता के अंदर ही ये मूवी 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी। वो भी वर्ल्ड वाइड कंप्लीट कर लेगी 1000 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और भाई ऐसा दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई जिस किस्म का अपडेट, जिस किस्म का न्यूज इसके मेकर, इसके डायरेक्टर इस मूवी से निकाल के हमको दे रहे हैं ना भाई, ये जिस तरीके से इस मूवी के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से ये अपने माल के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जैसा अपडेट निकल के आ रहा है, हर दिन कोई ना कोई अपडेट, हर दिन कोई ना कोई न्यूज निकल के आ रहा है भाई, ऐसा लगना ही चाहिए। क्योंकि भाई ये मूवी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है भाई, एक सुपर हीरो, टाइम ट्रैवल और एक रिलीजन कल्चर से रिलेटेड है मूवी, वो भी 700 करोड़ के बजट में। और भाई जिस लेवल का अपडेट आ रहा है, आप भाई सुन के शॉक्ड हो गए। भाई देखो ना, ऐसा ऐसा अपडेट भाई, ओवर सीरीज में इंडिया खुद, मतलब भाई ओवर सीरीज में इस मूवी के मेकर खुद इसको रिलीज करने वाले। तो भाई सोचो ये कितनी बड़ी स्टेप है। और ऊपर से इस मूवी में जो कैमियोस होने वाले, मुन्नल ठाकुर आने वाले, ऊपर से भाई एनटीआर का भी नाम गूंज रहा है। तो भाई सोचो कितने बड़े बड़े एक्टर हैं भाई, ऑडियंस को क्या देखने को मिलेगा वो तो छोड़ दो भाई, डायरेक्टर किस लेवल का भरोसा कर रहे हैं अपने माल के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर भाई, वो देखो पागलों की तरह भरोसा कर रहे हैं अपने कंटेंट पे। ऐसा क्रेज, ऐसा भोकल, ऐसा बाप लेवल का तबाही ये मूवी लेके आने वाली है ना भाई फ्यूचर में। भाई May 9 को ये तबाही होने वाला है भाई बॉक्स ऑफिस में, आप देख लेना। वेल गाइस, इसके बारे में बात करके, क्योंकि भाई इसके बारे में मैंने अभी बात करना शुरू किया ना भाई, ये वीडियो कम से कम 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो यार जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल्कि 2898 से रिलेटेड एक नई और भयंकर अपडेट और न्यूज आपको देते हैं। लेकिन यार इससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स दे रहा हूं, वैसे भी आप लोगों को मुझे कुछ देना पड़ेगा। और वो ये कि भाई आपको जो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना भाई, वो क्लिक हो जाना चाहिए। आपको जो करना है करो, उसको मारो, तोड़ो, फोड़ो, शादी करो, जो रोमांस फोमेंस जो करना है करो, लेकिन भाई वो सब्सक्राइब वाला बटन ना वो दब जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर जाना, नहीं तो यार आप बहुत ही भयंकर न्यूज आप मिस करने वाले हो भाई हर दिन। इसलिए भाई ध्यान रखो, सब्सक्राइब वाला बटन दब ही जाना चाहिए भाई। तो यार कल्कि 2898 एडी से रिलेटेड सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भाई इस मूवी का जो शूटिंग है ना भाई, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक इसका जो सेट है ना भाई, अभी तक वो लगा हुआ है। और वो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि भाई इसके जो कैमियोस वाले जो सीन है, जो कैमियोस वाले जो सीन वो शूट करना चाहते हैं, उसके लिए स्टार लोगों को टाइम दिया गया है, डेट्स दिया गया है। वो लोग आ चुके हैं कल्कि के सेट को, वो ज्वाइन कर चुके हैं और वही सारा सीन्स को, वही कैमियो सीन्स को अभी डायरेक्टर शूट करने वाले हैं। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि भाई कल्कि 2898 एडी का जो फर्स्ट पार्ट है ना भाई, कल्कि 1, उसका शूटिंग तो कंप्लीट हो जाएगा, उसका कैमियो भी शूट हो जाएगा, लेकिन तब भी वो सेट वहां पे रहेगा। क्योंकि भाई कल्कि 2898 एडी का जो सेकंड पार्ट है ना भाई, उसका भी 10% शूटिंग कर दिया जाएगा, जो कि कल्कि 2898 एडी के फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में जोड़ा जाएगा या फिर इंटरवल के बाद उसको लिंक किया जाएगा। तो यार देख रहे हो डायरेक्टर नाग अश्विन किस तेजी से कल्कि को भाई प्रमोट कर रहे हैं, कल्कि को शूट कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस को ज्यादा वेट ना करना पड़े। वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भाई हमें एक और चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं देखना है, हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखना है। हमें सिक्के का 2 पहलू देखना है, ना कि एक ही पहलू। तो यार एक पहलू तो ये है कि भाई अगर कल्कि 2898 एडी हिट हो गया तो भाई इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा, या फिर जो भी पार्ट आएगा वो तो देखने में मजा आएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, अगर कल्कि 2898 एडी ऑडियंस को हिट ना कर पाया, अगर ऑडियंस को वो मजा नहीं आया, तो क्या होगा। इतनी बड़ी मूवी, 700 करोड़ की मूवी बनी है यार, ये कोई छोटी मोटी बजट नहीं है। कल्कि 2898 एडी को हिट होने के लिए, एक प्रॉफिटेबल मूवी होने के लिए, उसको कम से कम भाई, कम से कम मैं बोल रहा हूं, याद रखो, कम से कम उसको 700 करोड़ का ही नेट कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके मेकर्स को अपना प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, उसके बाद ही शुरू होगा और मूवी को शायद हिट का वर्डिक्ट दे सकें। तो भाई आप सोच रहे हो ये कितनी
इतनी बड़ी रिस्की मूवी होने वाली है मेकर्स के लिए। और भाई आप लोग बस 700 करोड़ में ही मत रुको, अगर ये मूवी 700 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है ना, उसके बाद इसका जो कलेक्शन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो कम से कम 500 या 400 करोड़ तो आना ही चाहिए। तभी जाके कोई प्रोड्यूसर इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा और भी ज्यादा खर्चा करने के लिए, कल की पार्ट 2 के लिए। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका रिटर्न अगर आपको 2x 3x 4x में नहीं मिला, तो भाई इन्वेस्टमेंट करने का लाभ ही क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही क्या रहा। तो यार कल्कि को कम से कम तो भाई 2000 करोड़ का बिजनेस तो करना ही पड़ेगा भाई, तभी जाके आप कल्कि 2898 एडी को एक प्रॉफिटेबल मूवी बोल सकते हो। लेकिन कंटेंट वाइज अब यदि आप देखो, ये मूवी 700 करोड़ का नेट बिजनेस करती है, तो हाँ भैया कंटेंट वाइज ये मूवी हिट का वर्दी प्रेफर करती है, क्योंकि ऑडियंस को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कोरियंस को ही सिर्फ ये हिट करे वही नहीं है भाई, मेकर्स को भी तो कुछ चाहिए ना, इसके प्रोड्यूसर को जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इस मूवी में, उनको भी तो कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए ना आगे आने वाली कुछ मूवीज के लिए, उनको भी तो कुछ मजा आना चाहिए ना भाई। इसलिए कल्कि को कम से कम 2000 करोड़ का तो ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा होल ओवर द वर्ल्ड, और सिर्फ इंडिया में ही नेट कलेक्शन भाई 700 करोड़ से ऊपर होना पड़ेगा, तभी जाके इस मूवी को हिट का वर्डिक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और शायद इस मूवी का प्रॉफिट भी निकल आए। तो यार इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और भी बहुत सारा बातें हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम दूसरी अपडेट पे लॉन्च होते हैं। लेकिन इसके लिए कि आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर बहुत सारा कमेंट आया तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको क्लियरली डिस्क्राइब कर दूंगा कि कल्कि का एक्चुअली हालत अभी कैसा है, इसके प्रेजेंट में कैसा है, पास्ट में कैसा है और इसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यार दूसरी अपडेट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल्कि के जो मेकर्स है, इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स हैं, वो खुद ही इसको ओवरसीज में रिलीज करने वाले हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मूवी पैन इंडिया रिलीज होती है या फिर वो ओवरसीज में रिलीज होती है, तो इसका नीलामी होता है और उसका नीलामी 100 करोड़ से नीचे ही होता है, कम से कम 60 या 50 करोड़ ही होता है। लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि इस मूवी को ओवरसीज में कोई खरीदे तो वो खरीदे सिर्फ 100 करोड़ से ऊपर में ही। लेकिन अभी तक कल्कि को ऐसा कोई डील नहीं मिला है, लेकिन इसके मेकर्स अभी तक अड़े हुए हैं कि भाई इसको ओवरसीज में कोई लेगा तो भाई 100 करोड़ से ज्यादा ही लेना चाहिए, नहीं तो हम इसको नहीं बेचेंगे। और अगर ओवरसीज में ये मूवी 100 करोड़ से भी ज्यादा का सोल्ड आउट हो जाती तो ये इंडिया की पहली मूवी हो सकती थी जो कि ओवरसीज में 100 करोड़ से भी ज्यादा के डील में शामिल हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स है उनको खुद ही ओवरसीज में इसको सोल्ड आउट करना पड़ेगा अभी। तो देखते हैं मेकर्स को ये डिसीजन कितना ज्यादा महंगा पड़ा, क्या ये प्रॉफिटेबल महंगा पड़ा या फिर लॉस वाला महंगा पड़ा, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और तीसरी जो सबसे माइनर न्यूज तो बोल सकते लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट ये हो सकती है कि मुन्नल ठाकुर, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मुन्नल ठाकुर का एक कैमियो होने वाला है, तो भाई उनके कैरेक्टर का नाम रिवील हो चुका है, उनके कैरेक्टर का नाम होगा राधा। लेकिन मुन्नल ठाकुर का इस कल्कि पार्ट 1 में कुछ ज्यादा रोल नहीं होगा, वो बस एक कैमियो रोल होगा, उनका प्रॉपर रोल भाई आपको कल्कि 2 में ही देखने को मिलेगा। और जूनियर एनटीआर का भी एक कैमियो शूट होने वाला है, जो कि प्रोबेबली भाई ये है कि भाई उनका भी बहुत सारा मेजर सीन, एक डेडिकेटेड रोल भाई आपको कल्कि 2 में ही देखने को मिलेगा। ये सब तो ऑफिशियल अपडेट और ऑफिशियल न्यूज है भाई मुन्नल ठाकुर को लेके, एनटीआर को लेके। लेकिन यार ये ऑफिशियल अपडेट रूमर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि भाई यदि कल्कि 2898 एडी फ्लॉप हो गई तभी जाके ये सब ऑफिशियल अपडेट रूमर्स हो सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी लॉस के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि इस मूवी का सीक्वल बने। तो यार ये सब तो थी बहुत ही लेटेस्ट अपडेट कल्कि 2898 एडी से रिलेटेड। इतना ही अपडेट आज का ये निकल के आया है, और भी बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी न्यूज इस मूवी से रिलेटेड आने वाली। यदि आप वो मिस नहीं करना चाहते तो भाई जल्दी से जल्दी उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो, मारो, कोचो, जो करना है करो, लेकिन उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और बेल आइकन को दबा देना भाई। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।